देश में पहली बार इतनी मांग होने के बाद ईवीएम मशीन को हटाओ ये नारे देने के बाद देश में पहली बार अभी पंजाब में जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर पर लिया गया था। अभी उसमें जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और इस रिज़ल्ट से पता चलता है कि बीजेपी कैसे हर इलेक्शन को हर जगह स्टेट में हर जगह ईवीएम मशीन से कैसे जीतती है और बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों लेना नहीं चाहती है, ये इससे पता चलता है। पंजाब में देखो 346 टोटल सीटें थी, उसमें से 218 सीटें आम आदमी पार्टी जो कि वहाँ अभी सत्ता में है वो जीती है। उसके बाद 62 सीटें कांग्रेस जीती है। उसके बाद 46 सीटें शिरोमणि अकाली दल जीती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा जाता है वो भाजपा वहाँ 7 सीटें जीती है। इससे पता चलता है कि दुनिया में नंबर 1 कहलाने वाली खुद को पार्टी वो वहाँ कैसे हार गई है। जब बैलेट पेपर पे वहाँ चुनाव लिया गया है, बैलेट पेपर पर जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन यही अगर इलेक्शन ईवीएम मशीन से होता तो वह हर जगह बीजेपी पार्टी जीत जाती। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि कितने लोगों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लोग कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, लेकिन ना कोई मानने के लिए तैयार है। अब हमारा क्या है कि धीरे धीरे से सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा विश्वास टूटने लगा है। जनता के प्रति सुप्रीम कोर्ट का जो लहजा है जो देखा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना वाली केस हो, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी वाली केस हो, चाहे कोई भी केस हो, इतनी लंबी खींची जाती है कि जनता को लगता है कि कोर्ट में जाने से अच्छा तो हम यही निपटा ले बाहर, या बाहर ही कोई सेटलमेंट कर ले। इसलिए आजकल कोई कोर्ट जाना भी नहीं चाहता है। तो कोर्ट के लिए कुछ एसओपी होनी चाहिए और कोर्ट भी सोचना चाहिए। हम इतने बड़े नहीं हैं कि कोर्ट को हम समझा सकें, लेकिन कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि जनता उनका विश्वास कितना कर रही है और जनता के मन में उनके प्रति क्या भाव हो रहा है। इसलिए कोर्ट में जो भी ईवीएम का कोई भी केस लेके जा रहा है या हर जगह सीजीआई के पास जा रहा है, तो सीजीआई भी सोचना चाहिए। इतने पैमाने पे लोग केस लेके आ रहे हैं, इतने पैमाने पे ईवीएम मशीन पर उंगली उठा रहे हैं, तो उसमें कुछ तो तथ्य होगा। इसलिए ईवीएम मशीन पर रोक लगनी चाहिए और हर जगह का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। उसके बाद पता चलेगा कि सच में दुनिया में नंबर 1 कही जाने वाली पार्टी कितनी सीटें जीतती है और बाकी पार्टियां कितनी सीटें जीतती है।